जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव में, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। तो याद रखिएगा, जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, कुमार गुप्त ने। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा, फीमर जो है मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। तो याद रखिएगा, फीमर जो है मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? तो पृथ्वी ग्रह जो है वो नीला ग्रह कहलाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी ग्रह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, 1885 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं। याद रखिए, सूर्य की ऊपरी परत को जो है कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मृदा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो जो है वो कोयम्बटूर में हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। तो याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का संस्थापक था। तो याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी था। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा कौन सी गैस की है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है पृथ्वी पर अधिकतम है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस। कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये जो है कौन सा राज्य कहलाता है? तो ये जो है वो मेघालय कहलाता है। तो याद रखिएगा, मेघालय कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। तो याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा, जोग फॉल्स जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा, जोग फॉल्स। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से हुआ? तो याद रखिएगा, ये जो है 1857 के क्रांति से हुआ। तो याद रखिएगा, 1857 के क्रांति से हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हृदय का सामान्य धड़कन दर क्या है? तो हृदय का सामान्य धड़कन दर जो है वो 72 बार पर मिनट होता है। तो याद रखिएगा, 72 बार पर मिनट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, जो है चंपारण में हुआ था। तो याद रखिएगा, चंपारण में हुआ था। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो याद रखिएगा, ऊतक का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो पारा धातु जो है वो कमरे के तापमान पर जो है तरल होती है। तो याद रखिएगा, पारा। कालबेलिया किस राज्य की नृत्य है? तो ये जो है वो राजस्थान की नृत्य है। तो याद रखिएगा, कालबेलिया जो है वो राजस्थान की नृत्य है। तो याद रखिएगा, ये जो है वो राजस्थान की नृत्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जीव पानी के बिना सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? तो ऊँट जो है वो पानी के बिना सबसे अधिक दिनों तक जो है जीवित रह सकता है। तो याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? संविधान में जो है कुल 355 अनुच्छेद है। तो याद रखिएगा, कुल जो है 355 अनुच्छेद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये जो है मासिन राम में होती है। तो याद रखिएगा, ये जो है मासिन राम में होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दी थी? ये जो है वाटसन और क्रिक ने दी थी। तो याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक ने दी थी। न्याय के चार स्तंभ क्या है? तो न्याय के चार अध्याय स्तंभ जो है वह है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस है। तो याद रखिएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो याद रखिएगा, केरल को जो है मसालों का बागान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, केरल को जो है मसालों का बागान कहा जाता है। लेंस का पावर किस में पाया जाता है, मापा जाता है? तो याद रखिएगा, लेंस का पावर जो है डायोप्टर में मापा जाता है। तो याद रखिएगा, लेंस का पावर जो है डायोप्टर में मापा जाता है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिए ये जो है 6 वर्षों का होता है। राज्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा। भारत का पहला पोर्ट ब्लेयर स्थित जेल कौन सा था? तो ये जो है वो सेल्यूलर जेल था, तो याद रखिएगा सेल्यूलर जेल था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस राजा ने सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया? तो किस राजा ने जो है सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया? तो राजा राम मोहन जो है सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किए थे, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने। हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से जो है वो आयरन होता है, तो याद रखिएगा आयरन जो है मुख्य रूप से जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है, तो याद रखिएगा अटल टनल। संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के वायु में CO2 का सामान्य प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिए 0.03% होता है। वायु में उस CO2 का एक सामान्य प्रतिशत जो है वो 0.03% होता है, तो याद रखिएगा। कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे तेज घूमता है, तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह जो है सबसे तेज घूमता है। भारत में किस नदी को वर्धतः गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा छोटा पक्षी है, तो याद रखिएगा हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 42 है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए 1959 में जो है भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिए 1959 में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, तो याद रखिए यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बायोप्सी किस लिए की जाती है? तो ये जो कैंसर के पहचान के लिए जो है बायोप्सी की जाती है, तो याद रखिए कैंसर की पहचान के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है कौन सी है? तो ये जो है वो मंdarin है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो ये जो है मीरा कुमार था, तो याद रखिएगा मीरा कुमार। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में जो है भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में हुआ था, तो याद रखिएगा। किस ग्रंथ में गीता सम्मिलित है? तो याद रखिएगा महाभारत में जो है गीता सम्मिलित है, तो याद रखिएगा महाभारत में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल बनाने में कितने वर्ष लगे थे? तो याद रखिएगा लगभग 22 वर्ष लगे थे, तो याद रखिएगा लगभग 22 वर्ष। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो याद रखिएगा मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य घटक होता है, तो याद रखिएगा मीथेन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता की जय का नारा किसने दिया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है भारत माता की जय का नारा दिए थे, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा भगत सिंह जो है वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, तो याद रखिएगा भगत सिंह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है सूर्य से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1776 ईसा पूर्व में जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा 776 ईसा पूर्व। लोकसभा का गठन कितने वर्षों में होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्षों में जो है लोकसभा के गठन होता है, तो याद रखिएगा 5 वर्षों में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो याद रखिएगा सिक्किम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है, तो याद रखिएगा रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जन गण मन के रचयिता कौन है? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो जन गण मन के रचयिता है, तो याद रखिए रविंद्रनाथ ठाकुर। अमरनाथ गुफा किस राज्य में है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है, तो याद रखिए अमरनाथ गुफा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस खेल में LBW शब्द प्रयोग होता है? तो क्रिकेट में जो है LBW शब्द प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा क्रिकेट में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो गुर्दे यानी किडनी में जो है वो रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो याद रखिएगा किडनी में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि पेंसिल में कौन सा पदार्थ होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है, पेंसिल में जो है ग्रेफाइट पदार्थ होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 68 है कि भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क किसने शुरू किया था, तो याद रखिए मोदी टेलेस्ट्रा ने जो है वो भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क शुरू किया था। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 जून को जो है विश्व में रक्तदान दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 जून को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1969 में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो याद रखिएगा 1969 में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है 18 अगस्त 1945 में हुआ था, तो याद रखिएगा 18 अगस्त 1945 को। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ठोस में जो है ध्वनि गति सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। भारतीय संसद में विधेयक किसके माध्यम से आता है, तो संसद द्वारा आता है, तो याद रखिएगा संसद के द्वारा आता है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है, तो ये जो है वो बिहार की प्रसिद्ध कला है, तो याद रखिएगा बिहार की जो है वो प्रसिद्ध कला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस में, तो याद रखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस है, तो याद रखिएगा। सबसे पुराना पर्व कौन सा है, दिवाली जो है सबसे पुराना पर्व है, तो याद रखिएगा दिवाली जो है सबसे पुराना पर्व है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो याद रखिएगा सीपीयू। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप जो है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा विंटन सर्फ को जो है वो इंटरनेट का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा विंटन सर्फ को। कथक नृत्य शैली किस किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। मृदा मुद्रा छुपाने का कार्य कौन करता है, तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा छुपाने का जो है वो छापने का कार्य करता है, तो याद रखिएगा छापने का कार्य जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था, तो ये जो है आईबीएम किया था, तो याद रखिएगा आईबीएम किया था। भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है, तो याद रखिएगा लगभग 52 सेकंड में जो है भारत का राष्ट्रीय गान गाया जाता है, तो याद रखिएगा लगभग 52 सेकंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पैन कार्ड में पैन का नाम पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा परमानेंट अकाउंट नंबर जो है पैन का पूरा नाम होता है, तो याद रखिएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। एनआईटीआई का आयोग का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 में हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो ये जो है अटल सुरंग है, तो याद रखिएगा अटल टनल सुरंग है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, तो याद रखिएगा भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो ग्रोस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी का जो है पूरा नाम है, पूर्ण रूप है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, तो याद रखिएगा बुध ग्रह जो है सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस गैस से भारी होती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन से जो है वो भारी होती है, तो याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है, तो ये जो है कांस्य युग के मानी जाती है, तो याद रखिएगा कांस्य युग के जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो कनौज में जो है हर्षवर्धन की राजधानी जो है कनौज में थी, तो याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा जैविक उद्यान कौन सा है, तो ये जो है वो सुंदरवन है, तो याद रखिएगा सुंदरवन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसे दक्षिण का टाइगर कहा जाता है, तो एमजी रामचंद्रन को जो है वो दक्षिण का टाइगर कहा जाता है, तो याद रखिएगा। संविधान में संघ सूची कितने विषय हैं, तो याद रखिएगा 100 विषय हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो याद रखिएगा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो याद रखिएगा 250 सदस्य हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।